तो ये है क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है द अनब्रेकेबल। तो ये चैप्टर है मैरी कॉम के बारे में। यहाँ पे बताते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में ये कि मैरी कॉम जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता जल्दी ही मशहूर हो गई और बहुत हमारी कंट्री के बहुत से लोगों के लिए वो बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करती है। पर उनको किसने इंस्पायर करा, वो कहाँ से आई थी, उनके गोल्स क्या थे और उन्होंने सक्सेस कैसे अचीव की, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है और चैप्टर स्टार्टिंग में कहते हैं कि 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रहने वाली, नाम दी है इनका पूरा मंगती चंगेज़ेंग मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी भी कहा जाता है, जो कि मणिपुर की रहने वाली है। 2001 के बाद वो करीबन 6 बार मेडल जीत चुकी है और वो एक ऐसे एकलौती महिला है जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में हुआ था और उसके पेरेंट्स जो है फील्ड में यानी खेती करने वाले इंसान थे जो कि मणिपुर में रहते थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में जब आते हैं तो यहाँ कहती हैं वो एक शांत से रहने वाली जगह पर रहने वाली एक महिला थी जो कि अब वहाँ से उभर कर आई है और एक जाने माने वुमेन बॉक्सर के नाम से वो जानी जाती है, जिसने मेल कैटेगरी में मेल डोमिनेट स्पोर्ट्स में भी अपना अच्छा योगदान दिया था। अब ये बताती है अपनी कहानी कि जब उन्होंने बॉक्सिंग के लिए स्टार्ट किया, बॉक्सिंग के लिए शुरुआत की, तो उन्हें ना तो किसी ने इनकरेज किया उस गेम के प्रति, ना ही किसी ने सपोर्ट किया। ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा था क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से थी और उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी और उन्हें स्ट्रगल करीबन 4 से 5 साल बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। और उन्होंने कहा कि वो इतनी गरीब थी कि उनके पास पैसे भी नहीं थे प्रॉपर किट खरीदने के लिए, ना ही शूज़ खरीदने के लिए। उन्हें दूर दूर जाने के लिए बस और ट्रेन का सहारा लेना पड़ता था। और इनका सबसे मेन इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि बॉक्सिंग में लेने के लिए कि वो अपनी फैमिली को, अपनी डिपेंडेंट जो परिवार उनके पर निर्भर रहता है, वो अच्छी लाइफ जी सके। अब यहाँ पे है कि उस समय जो है उनके वहाँ पर बॉक्सिंग को जो है सम्मानजनक नहीं माना जाता था वुमेन्स के लिए, और किसी ने बिलीव नहीं किया था, किसी को बिलीव नहीं था कि वो एक अच्छी चैम्पियन बन सकती है, बॉक्सिंग चैम्पियन बन सकती है। ना ही उसके परिवार वालों को इस पर विश्वास था और ना ही उसके पड़ोसी पर, किसी को भी उस पर विश्वास नहीं था कि वो एक अच्छी बॉक्सर बन सकती है। पर उसे दिखाना था कि यहाँ उसे जो है लोगों को दिखाना था कि इंसान मतलब मैन ही नहीं बल्कि अगर वुमेन भी ठान ले तो वो भी कुछ ना कुछ कर सकती है। अब यहाँ पे बताते हैं कि मैरी कॉम जो थी वो बचपन से ही एक अच्छी एथलीट थी, पर जब उसने मणिपुर के बॉक्सर दिंको सिंह, वहीं के मणिपुर के जो मेल बॉक्सर थे दिंको सिंह को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा 1998 एशियन गेम्स में, तो मैरी कॉम ने अपनी बॉक्सिंग चैंपियन की तरफ अब वो सीरियस हो गई और सीरियस होकर उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मेहनत करनी लगी, कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर था कहती हैं कि अपने परिवार को जो है कन्वेंस करना, अपने परिवार को मनाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। पहली शुरुआत में उन्होंने अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताया था कि वो बॉक्सिंग कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बॉक्सिंग जो है बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब मुश्किल खेल है। पर जब उसके पिता ने 2000 स्टेट्स चैम्पियनशिप में उसका फ़ोटो देखा पेपर में, तो उन्होंने उसकी डांट भी लगाई और उन्होंने मना भी करा कि वो अब जो है इस गेम को जारी नहीं रखेंगे। पर इन्होंने उसके पिता ने ये भी कहा कि अगर वो जारी रखेगी तो उसकी शायद शादी भी नहीं हो पाएगी। पर किसी तरीके से मैरी कॉम ने अपने परिवार वालों, अपनी फैमिली को, सभी को कन्वेंस किया और फिर फैमिली वालों ने भी उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर कहती हैं कि 2001 में वुमेन अमेचर बॉक्सिंग चैंपियन में सिल्वर जीतने के बाद उन्होंने करीबन 5 बार और नेक्स्ट, पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जीते थे 2001 में, तो उसके बाद 5 टाइम्स उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और पहली वुमेन ऐसी बन गई थी जिन्होंने कंसिक्यूटिव यानी लगातार 6 मेडल जीत चुकी थी और टाइटल अपना हासिल कर लिया इन्होंने। अब यहाँ पे कहती हैं कि एशियन वर्ल्ड वुमेन चैंपियन टाइटल्स के सिवा 5 ये तो टाइटल इनको मिल चुके हैं, इसके साथ साथ इनको नेशनल टाइटल्स भी मिले हैं। नेशनल टाइटल्स में इन्हें अवार्ड भी मिले हैं, अर्जुन अवार्ड, पद्मा श्री अवार्ड 2006 में, राजीव गांधी खेल रत्न 2009 में मिला था एक। फिर है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएटी AIBA, ये 2009 में ही इन्हें मिला है। ये सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं।
अब यहाँ पर कहती हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में ये तो इनका मतलब सही चल रहा था, फिर इनको सबसे बड़ी मुश्किल जो सबसे बड़ी सक्सेस है इनकी, वो इनके ट्विंस के जो इनके जन्म दिए थे, दो बच्चों को जन्म दिया उसके बाद आई। क्योंकि उस समय इन्होंने जब वो जन्म दिया उनको 2 साल हो चुके थे रिंग को छोड़े हुए, और उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था अपनी फिजिकल फिटनेस को दोबारा लाना। ठीक है, और किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो दोबारा से जीत सकती है। बस उनके हस्बैंड ने उन्हें जो है हमेशा प्रोत्साहित किया, तो उन्होंने उसे रोका नहीं कभी भी। उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे बताया है के ओनलर कॉम, उन्होंने भी कभी उसे नहीं रोका था। उन्होंने उसको कहा भी कि आप कंटिन्यू रखें, और ऐसी इसी तरीके से उन्होंने कंटिन्यू रखा। फिर 2012 में ओलंपिक्स गेम में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और वो वहाँ पर भी मशहूर हो गए जब इन्होंने 2012 में गया। फिर जो है 2 साल बाद इन्होंने मैरी कॉम जो है ये दोबारा से मतलब आई थी, तो यहाँ पे इनका थर्ड सन जो है, तीसरा बेटा, ट्विंस के बाद अब तीसरा बेटा इन्होंने जन्म लिया है। ठीक है, यहाँ पे वो अपनी जो रिंग को है उसको फिर मिस करने लगी, पर अब यहाँ पे वो एक मदर बन चुकी है, कि माँ बन चुकी है, तो इस बात से भी वो खुश होती रहती थी। इस बात भी उनके लिए खुशी की बात है। फिर इन्हें ये पद भी मिल चुका है, ओलंपिक गोल्ड कैश स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी है इन्हें। फिर ये कहती हैं कि वो ज़्यादातर समय जो है मतलब अपने बच्चों के किड्स पर ही ज़्यादा समय व्यतीत करती थी, बिजी रहती थी अपने बच्चों के लिए। और उनके बच्चों का नाम है, एक नाम रेचुंग ग्र, और ये सेकंड नाम दिया हुआ है। और थर्ड बच्चे का यहाँ पे ये तो थे ट्विंस, और जो थर्ड बच्चा है उसका नाम है प्रिंस। ठीक है, अब वो बड़े हो चुके थे, मतलब धीरे धीरे बड़े हो चुके थे, तो अपने आप को संभाल सकते थे। यहाँ पे जो एल्डर ब्रदर्स थे, ट्विंस ब्रदर, वो अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखते थे। गंगनम स्टाइल बताया हुआ है इन्हें, जिस पर उनका ध्यान रहता था गंगनम स्टाइल करने पर। फिर कहते हैं यहाँ पर कि 5 टाइम्स चैंपियन करंटली डेडिकेट हर टाइम टू बॉक्सिंग एकेडमी सी ओपन इम्फाल इन 2006। 2006 में इम्फाल में उन्होंने अपनी एकेडमी ओपन की, और वो जो है उन्होंने अपना जो है ज़्यादातर समय जो है उसी में बिताती थी ट्रेनिंग देने में। उन्होंने इस एकेडमी को इसलिए खोला क्योंकि लोग आते थे उनके पास और उनको से कहते थे कि वो उन्हें सिखाए और उन्हें समझाए किस तरीके से बॉक्सिंग करनी है, ये सब चीज़ सिखाए। तो वो उन्हें मना नहीं करती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री को प्राउड करने के लिए और नई बॉक्सर निकालने के लिए उन्होंने इसको एकेडमी को स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे कहती हैं कि गवर्नमेंट से भी उन्हें साथ मिला, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उन्हें लैंड प्रोवाइड किया, एक ज़मीन प्रोवाइड की, पर उन्हें अभी भी फंड्स की ज़रूरत थी जिससे कि वो अपनी ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स को बेहतरीन बना सके। अब वो कहती हैं कि ओलंपिक जो गेम्स थे, जो ना ओलंपिक गेम्स अपने आप में बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है, बिगर देन मतलब ओलंपिक गेम से ज़्यादा बड़े गेम्स नहीं होते। और फिर यहाँ पे इन्हें कहती है कि मुझे अपने आप पर फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने इनमें भाग लिया है। मेरा एम था कि गोल्ड मेडल जीतने का, पर मैं इसको फिल नहीं कर पाई उस समय। पर आई एम लुकिंग फॉर द रियो गेम, फिर मैंने रियो गेम के लिए अपना जो है एम रखा, अपना गोल रखा कि वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल जीतूँगी। फिर लंदन में जो उनकी फ़ाइट हुई थी वो 48 कैटेगरी में हुई थी। और यहाँ पे कहती है सॉरी 48 कैटेगरी में नहीं हो पाई, इनकी फ़ाइट हुई थी 50 कैटेगरी में। जो रियो की जो ओलंपिक गेम्स हो रहे थे वो 3 कैटेगरीज में हो रहे थे, 48 और 50, और एक और इसमें दिया हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे कहती हैं नेक्स्ट में, मैग्निफिसेंट मैरी इज डिटरमाइंड टू ओवरकम दी ओड्स, यानी मैग्निफिसेंट जो है मुसीबतों से उभरने में एक जाने वाली इंसान है, मतलब मुसीबतों से वो जल्दी ही उभर जाती हैं। एज अ पायोनरी ऑफ वुमेन बॉक्सिंग इन इंडिया, मैरी इज़ ऑलरेडी एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी अदर हु होप, यानी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है पायोनर। पायोनर है वो है मतलब कि जिसने एक नाम कर लिया है वुमेन बॉक्सिंग के लिए, मतलब इन्होंने एक खिताब हासिल कर लिया था, तो उसी के बारे में इसमें वर्ड यूज़ हुआ है उसके लिए, कि मैरी कॉम जो है बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, और बहुत से लोग जो है उनके जैसा बनना चाहते हैं। जहाँ तक कि बहुत से यंग गर्ल ने उन्होंने उनकी मैरी कॉम की एकेडमिक भी ज्वाइन की है, और उन्हें बहुत अपने आप पे गर्व रहता है कि मैरी कॉम को अपने आप पे गर्व भी है कि उन्होंने इंडिया के लिए कुछ योगदान दिया है, मतलब कुछ किया है उन्होंने। और वो कहती हैं
इफ़ आई कैन अचीव मोर इन द फ्यूचर, अगर मुझे फ्यूचर में भी कुछ अच्छा अचीव होता है तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ट्रेनिंग को मतलब अपने आप मेहनत कर भी करती हूँ और ट्रेनिंग भी करती रहती हूँ। ऑफ कोर्स आई मिस माई चिल्ड्रन एंड फैमिली, मैं अपने परिवार को भी मिस करती हूँ, अपनी फैमिली को मिस करती हूँ। और जो है यही मेरे लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती हूँ और भी कुछ करना चाहती हूँ और अपना बेस्ट इसमें कर रही हूँ। मतलब अपने जो है मैरी कॉम हैज़ जॉइन द पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये भी जो पद है ये ज्वाइन किया था, जिसमें ये ह्यूमन एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़ चुकी थी इसको प्रमोट करने के लिए। फिर उन्होंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी सिखाई है वुमेंस को कि किस तरीके से सेल्फ डिफेंस की वुमेंस को ज़रूरत है, उनको ट्रेन किया है कि वो अपनी अपनी सुरक्षा कर सके। और ये भी जो है लेडीज़ का वुमेंस की जो है एक स्टडीज़ का एक हिस्सा होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ सिक्योरिटी कैसे की जाए, अपनी रक्षा कैसे की जाए। मैरी कॉम जो है, मैरी कॉम के जो आइडल थे वो थे मोहम्मद अली, ठीक है। उनसे उन्हें इतनी शक्ति मिलती थी, उनसे देखकर वो मोटिवेट होती थी। और यहाँ पे कहती हैं सी बिगन लाइट ट्रेनिंग फॉर द 2014 कॉन्वेस्ट इन ग्लासगो, फिर 2014 के लिए उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। नाउ माई प्रायोरिटी इज़ क्वालिफाई द कॉमनवेल्थ गेम, अब उनकी प्रायोरिटी ये थी कि वो कॉमनवेल्थ में क्वालिफाई हो जाए और रियो ओलंपिक्स में मेडल जीत के ला सके। फिर अप्रैल 2013 में, अप्रैल के 2013 में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के मैरी कॉम वाज कन्फर्ड द पद्मा विभूषण डिस्ट्रिक्ट सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। अब मतलब कि 2013 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम को पद्मा विभूषण से नवाजा गया, क्योंकि वो उस स्पोर्ट्स में ज़्यादा समय तक रहने वाली एक महिला थी और उन्होंने अपने देश का नाम किया था, इस वजह से उन्हें अवार्ड मिला था। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स वीडियोज़।